राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम आपको श्री प्रेमानंद बाबा से जुड़े कुछ रहस्य बताते हैं। दोस्तों, जब आप प्रेमानंद बाबा के दर्शन करते हैं तो आपको एक अलग ही सुखद अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या दिव्य शक्ति है प्रेमानंद बाबा के अंदर कि उनको देखते ही आपके अंदर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, आपके अंदर की सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है। इसलिए प्रेमानंद महाराज के समर्थक न सिर्फ हिंदुस्तान में हैं बल्कि पूरे विश्व में हैं। प्रेमानंद महाराज के समर्थक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। तो ऐसा क्या है प्रेमानंद बाबा में कि उनके समर्थक सब लोग हैं? ऐसी क्या दिव्य शक्ति है प्रेमानंद बाबा में जो वो दिन पर दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है? उनमें क्या ऐसी दिव्यता है कि लोग उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं? उनमें क्या ऐसी विशेषता है कि लोग 3 किलोमीटर तक रातों रात बैठे रहते हैं उनकी एक झलक को पाने के लिए? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज हम प्रेमानंद महाराज जी से जुड़े कुछ रहस्यमय जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है जिस वजह से लाखों की संख्या में लोग श्री धाम वृंदावन पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर साक्षात राधा रानी का हाथ है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि प्रेमानंद महाराज की साक्षात बात होती है राधा रानी के साथ में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेमानंद बाबा कई बार अपने व्याख्यानों में, अपनी सत्संग में कई बार बता चुके हैं कि जब वो चलते हैं तो एक कदम भी ऐसा नहीं होता कि जब उनकी महारानी राधा रानी उनके आगे ना चलती हो। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि महाराज जी के आगे महारानी जू चलती है और जो दिव्य स्वागत होता है वो प्रेमानंद बाबा के लिए, महारानी जू के लिए, लाडली जू के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होता है। जो लाखों की तादाद में लोग खड़े रहते हैं वो परम पूजनीय गुरुदेव साथ में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही खड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो परम पूजनीय गुरुदेव से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा बताया जाता है जब आप उनसे चर्चा करते हैं, जब आप कुछ रहस्य जानने के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं, तब वो बताते हैं कि आप फील करना कि जब प्रेमानंद बाबा आ रहे हों और उनके और आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ 50 कदम की दूरी रह जाए तो आप महसूस करेंगे कि एक तेज़ सा झोंका आता है, ठंडा ठंडा सा झोंका आता है और आपको स्पर्श करता हुआ आगे चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है, लोग ऐसा बताते हैं कि वो ठंडा सा झोंका, वो ठंडी सी हवा, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनके आने से पहले जो आप महसूस करते हैं, दिव्य शक्ति जो आप महसूस करते हैं, वो साक्षात राधा रानी होती है जो उस मार्ग पर आगे चल रही होती है। तो दोस्तों, ऐसी दिव्य आत्मा के लिए, ऐसे दिव्य गुरु के लिए बार बार प्रणाम, बार बार नमन। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़े ही रहस्यमय चीज़ें हैं। जिन जिन लोगों ने ये रहस्य महसूस किया उन लोगों ने किसी से शेयर नहीं करा, लेकिन जब जिज्ञासा के पर्पज़ से हमने लोगों से जानना चाहिए तो उन्होंने हमें ये बताया कि कुछ शक्तियाँ हैं जो प्रेमानंद बाबा के साथ में चलती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि जहाँ किडनी की एक बार डायलिसिस होने पर लोग 48 घंटे तक बिस्तर से नहीं उठ पाते, वहीं हमारे प्रेमानंद बाबा डायलिसिस के तुरंत बाद 3 किलोमीटर पैदल चलकर भक्तों को दर्शन देते हुए अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज तक आते हैं। और न सिर्फ राधा केली कुंज तक आते हैं बल्कि उसके बाद वो सत्संग, कीर्तन, एकांतिक, वार्तालाप सब करते हैं। तो ऐसे बाबा को, ऐसे दिव्य पुणात्मा को सादर बार बार प्रणाम, बार बार नमन
और दोस्तों, श्री राधा रानी की कृपा हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद बाबा के ऊपर अपार बनी रहती है। और कई लोग तो कहते हैं कि प्रेमानंद बाबा साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री राधा रानी का स्वरूप है। तो ऐसे बाबा के दर्शन के लिए जब भी आपको समय मिले, आप अपना समय निकाल के परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद बाबा के दर्शन करें और वही सुखद अनुभव करें कि आपने उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वरीय शक्ति के दर्शन कर लिए जिसकी इच्छा के लिए हम इस धरती पे आए हैं। दोस्तों, हमारा धरती पे आने का, हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। लेकिन दैनिक कार्यों में फंसकर, साथ ही साथ मोह माया के अंदर फंसकर हम अपने सारे कार्यों को भूल जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा धरती लोक पर, मृत्यु लोक पर आने का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है। तो दोस्तों, श्री धाम वृंदावन में आके जब आप साधु संतों के प्रवचनों को सुनते हैं, जब आप उनके विचारों को सुनते हैं, तो आपके कुछ प्रश्न चिन्ह आपके खड़े होते हैं। और जब आप समझ पाते हो कि हमारा जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, तो उसके बाद आप प्रयत्न करते हैं, यथार्थ होते हैं। लेकिन माया की ऐसी ग्रिप आपको छोड़ती नहीं है, दोबारा से अपने माया जाल में फंसा लेती है। जो एक दृढ़ संकल्प आप लेके श्री धाम वृंदावन से जाते हैं, साधु संतों के मुखारबिंद से सुनकर जानते हैं, उसके बावजूद भी आप उन संकल्पों पे दृढ़ नहीं रह पाते, तो ऐसा कलयुग का प्रभाव, ऐसा माया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। तो दोस्तों, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस माया के प्रभाव से बचने के लिए, इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए आपको लगातार नाम जप करना चाहिए। नाम जप ही एक ऐसा साधन है, नाम जप ही एक ऐसी कला है, नाम जप ही एक ऐसा तरीका है जिसको अपनाकर आप अपने दृढ़ इच्छा को मजबूत कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प को मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवत प्राप्ति करने का सबसे उत्तम और सहज मार्ग है सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का चिंतन। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ राम के नाम से, भगवान के नाम से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो श्री धाम वृंदावन में रहने वाले हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद बाबा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक प्रीति जगत में फैलाई कि राधा नाम के बल पर हो जाए सब पराई। तो यानी कि आप राधा रानी हमारी वो दिव्य शक्ति है, राधा रानी हमारी वो प्राण जो है, जो सभी के दिलों में बसती है, सभी को प्यार करती है। तो ऐसी मातृ स्वरूप, बहन स्वरूप, देवी स्वरूप, बेटी स्वरूप श्री राधा रानी को आप जिस भी रूप में मानते हैं, उनको बार बार चरण वंदन। और हे प्रियाजू, हे लाडलीजू, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर, सभी संतन के ऊपर, हमारे प्रेमानंद बाबा के ऊपर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखना, जिससे हमारे प्रेमानंद बाबा हमें इसी तरीके से रोज़ रोज़ आके दर्शन देते रहें और हमारा जीवन यथार्थ करते रहें। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री।